मुसुको टेंसाई सीजन 1 एपिसोड 10। तो वो तीनों फिर से निकल पड़ते हैं और रास्ते में कुछ शिकार करते हैं और उसे खाते हैं और फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम होता है रिकात्सु। तो रूडियस वहाँ के गार्ड्स को देखकर चौंक जाता है। वो साइड में खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कितने अजीब आदमी है ये सब। तो रिचर्ड बताता है कि इन लोगों में उसका कितना खौफ है। तो वो बोलता है कि डरो मत, मैं संभाल लूंगा। वो जाने लगता है तो रूडियस उसे रोक लेता है और उसे एक आइडिया आता है। फिर वो आराम से अंदर चले जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखने के लायक था और वो ये सब देख के चौंक जाते हैं। तो रूडियस बोलता है कि अब हम यहाँ अंदर आ गए हैं तो अब हम यहाँ कुछ पैसे कमाएंगे। तो रूडियस एक क्लब में घुसता है और वहाँ के लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो रूडियस बोलता है कि तुम मेरे भाई को देखने के बाद ये नहीं पूछोगे जिसका नाम है डेड एंड। तो सब ये सुन के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि लगता है इसे पता नहीं है कि सुपर्ड के बाल ग्रीन हो। वो सब वहाँ जॉब के लिए ट्राई करते हैं लेकिन सब वहाँ उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। एरिक बोलती है कि तुमने किसी जॉब के लिए रजिस्टर क्यों नहीं किया। रूडियस बोलता है कि आज की हमारी प्रोग्रेस अच्छी थी। तो रिचर्ड बोलता है कि लेकिन वो कैसे। वो बताता है कि मैंने सबको बोला कि तुम डेड एंड सुपर्ड हो लेकिन किसी ने नहीं माना और सब हंसने लगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हुई ना। तो रूडियस एक होटल में रूम बुक करने के लिए जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए बोलते हैं और वो जैसे ही एरिक को हाथ लगाती है तो एरिक उसे हाथ लगाते ही मारना शुरू कर देती है और रूडियस उसे रोकता है और अपने मैजिक से उस लड़की की चोट को हील कर देता है और उनके साथ जाने के लिए वो मना कर देता है। बोलता है कि हमारे कुछ और प्लान्स हैं। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें इसका बाद में रिग्रेट ना हो, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी। फिर वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। तो वो व्हाइट गॉड फिर से रूडियस के सपने में आता है और उसे बोलता है कि तुम सब अच्छा कर रहे हो रूडियस। तो वो बोलता है कि मुझे ये सब जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारा होना, ये मेरी बॉडी, मुझे यहाँ सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गॉड बोलता है कि जहाँ तुम जॉब ढूंढने के लिए गए थे वहाँ एक लॉस्ट किटन की जॉब होगी, तुमको वो ले लेनी चाहिए। तभी रूडियस जाग जाता है और देखता है कि एरिक भी नहीं सोई है और वो एरिक उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि घर पर सब सही होंगे। तो रूडियस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित और सेफ हैं। अगली सुबह वो सब उस किटी को ढूंढने निकल जाते हैं और एरिक बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रिचर्ड बोलता है कि बस मेरे पीछे चलो। तो वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वो उसे ढूंढते ढूंढते उस किटन को देख लेते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा बड़ी होती है। तभी वहां से कोई आ रहा होता है और वो उन किटन्स को डराने लगता है। तभी रूडियस उसके पास जाता है और वो रूडियस पर अटैक कर देता है और रूडियस दूर जाकर गिरता है और रूडियस सोच रहा होता है कि इसे पता नहीं है कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। तभी रिचर्ड उसकी गर्दन काट देता है और ये देखकर रूडियस और एरिक दोनों घबरा जाते हैं। रूडियस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है क्योंकि इसने तुम पे अटैक किया, तुम्हें हर्ट किया। रूडियस बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अब तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। रिचर्ड बोलता है लेकिन क्यों। रूडियस बोलता है कि ऐसा करने से तुम्हारी सुपर्स की रेपुटेशन और भी खराब हो जाएगी। तभी एरिक भी रिचर्ड पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम रूडियस के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तभी एरिक बोलती है कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। तो वो जो दो आदमी थे उन्होंने सुन लिया कि ये सुपर्ड है। वो बोलते हैं कि प्लीज हमें मत मारना। तो रूडियस बोलता है कि ये पेट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हमने इन्हें किडनैप कर रखा है। रूडियस बोलता है लेकिन क्यों। तो वो बताते हैं कि जब कोई पेट चोरी हो जाता है और कोई उसकी खबर लिखवाता है तो हम उन्हें वो वापस दे देते हैं और उनसे इनाम ले लेते हैं। तो रूडियस बोलता है कि उन लोगों से कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगे। तो रिचर्ड बोलता है कि तुम विलन्स के साथ काम करोगे। तो रूडियस बोलता है कि अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी सुधर सकती है। तभी रिचर्ड बोलता है कि नहीं, मैं इन विलन्स के साथ काम नहीं करूंगा। तो एरिक बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, रूडियस ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा है, तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते हो। एरिक उस पर बहुत चिल्लाती है और वो बोलता है कि मैं इन विलन्स को माफ नहीं करूंगा लेकिन वो बाद में उन्हें छोड़ देता है। तो फिर वो दोनों जाते हैं और रूडियस ने जो कहा था उस काम को कर आते हैं और रूडियस बोलता है कि काम हो जाने के बाद कोई पूछे तो बताना कि ये काम डेड एंड ने किया है। वो डरे डरे बोलते हैं लेकिन सबको ऑलरेडी ये पता है। तो रूडियस बोलता है कि फिर भी तुम इसको फैलाओ अच्छे तरीके से और अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।